नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बीपीएससी माइंड्स में। आज हम लोग एडिटोरिया के महत्वपूर्ण 100 वन लाइनर करंट अफेयर्स को देखेंगे इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से। इससे पहले मैंने जनवरी से अक्टूबर तक का बिहार के महत्वपूर्ण समसामयिक का वीडियो अपलोड इस चैनल पे कर दिया है। वह न्यूज़पेपर से है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको जरूर से जाके देखिए, वह एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। आइए इसकी शुरुआत करते हैं। भारत का सबसे ऊंचा महात्मा गांधी पर समर्पित टावर बापू टावर का लोकार्पण कब किया गया है? यह 2 अक्टूबर 2024 को किया है, बापू के जयंती पर। और यह जो होगा यह पटना में स्थित होगा। पटना में यह लोकार्पण किया गया बापू टावर का। किस राज्य सरकार अपने सभी ग्राम पंचायत भवन में बैंक या डाकघर शाखा खोलने की घोषणा की है? तो बिहार सरकार ऐसा है। भारतीय न्याय संहिता के तहत सजा दिलाने में देश का पहला जिला कौन बना है? तो सारण बिहार। सारण बिहार देश का पहला जिला बन गया है जो भारतीय न्याय संहिता के तहत सजा दिलाएगा, जो कि 1 जुलाई 2023 से नया कानून लागू हुआ है। एशिया का सबसे बड़ा एथेनॉल फैक्ट्री कहां पर लगाई जाएगी? तो वह जमुई बिहार में लगेगा। एशिया का सबसे बड़ा एथेनॉल फैक्ट्री कहां लगेगा? तो जमुई बिहार में। भारत में पहली बार किस राज्य ने क्लाइमेट रेजिलेंट और लो कार्बन डेवलपमेंट पाथवे विकसित किया है? तो बिहार। तो क्लाइमेट रेजिलेंट और लो कार्बन पाथवे विकसित करने वाला भारत का राज्य कौन बना है? तो बिहार। हेल्थ केयर ड्रोन का सफलतापूर्वक परीक्षण करने वाला भारत का पहला संस्थान कौन बना है? तो एम्स पटना। 64 घंटे में एवरेस्ट बेस कैंप फतह करने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी है? तो सविता महतो। कहां की है? छपरा की। सविता महतो छपरा। जनवरी 2024 में नीति आयोग द्वारा जारी एक चर्चा रिपोर्ट के अनुसार पिछले 9 वर्षों में बिहार के कितने लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं? तो 3.77 करोड़ लोग। तो 9 वर्षों में बिहार के 3.77 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं। नीति आयोग द्वारा जारी 17 जुलाई 2023 को बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार सबसे ज्यादा गरीब किस राज्य में है? तो बिहार में सबसे ज्यादा गरीब। इन गरीबों की परसेंटेज कितना है बिहार में? 33.76 आबादी गरीब है बिहार की। 33.76% आबादी। किस राज्य सरकार ने अपने राज्य के सभी दुधारू पशुओं की बीमा करने का निर्णय लिया है? तो बिहार सरकार अपने सभी दुधारू पशुओं का बीमा करवाएगा। किस नगर निगम ने भारत की पहली डिजिटल करेंसी जारी की है? तो पटना नगर निगम। भारत के पहले पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला कहां रखी गई है? तो पटना में। देश का पहला राज्य कौन है जो ब्लॉक स्तर पर परिवेशी वायु गुणवत्ता की निगरानी करता है? तो बिहार। देश का पहला राज्य बन गया है बिहार, जो कि ब्लॉक स्तर पर परिवेशी वायु गुणवत्ता की निगरानी करता है। भूकंप क्लिनिक खोलने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की? तो बिहार। बिहार जो है भूकंप क्लिनिक खोलेगा। घर बैठे ऑनलाइन पिंडदान के लिए किस राज्य सरकार ने ई पिंडदान ऐप बनाया है? पर्यटन विभाग बिहार सरकार। आप लोग को मालूम ही है कि गया पिंडदान के लिए विश्व स्तर पर फेमस है। भारत का पहला वन हेल्थ लैब का उद्घाटन बिहार के किस जिले में किया गया? तो मुजफ्फरपुर। भारत का पहला वन हेल्थ लैब कहां बना है? तो मुजफ्फरपुर में। लड़कियों और महिलाओं के लिए माहवारी स्वच्छता पर रोड मैप तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो बिहार। माहवारी स्वच्छता पर रोड मैप तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? बिहार। गया के फल्गु नदी पर बने देश के सबसे लंबे रबर डैम गया जी डैम की लंबाई कितनी है? तो 411 मीटर। बच्चों के लिए भारत का पहला कैंसर अस्पताल कहां बनेगा? तो पटना में। बच्चों के लिए भारत का पहला कैंसर अस्पताल होगा यह पटना वाला। भारत में पहली बार विधिक सेवा प्राधिकार में सभी पदों पर महिला पदाधिकारियों की नियुक्ति करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो बिहार। तो पहली बार बिहार जो है विधिक सेवा प्राधिकार में सभी पदों पर महिलाओं की नियुक्ति किया है। भारत का पहला टिश्यू कल्चर लैब कहां बन रहा है? तो टीएनबी कॉलेज भागलपुर में। भारत का सबसे बड़ा धर्मशाला का आधारशिला माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा कहां रखा गया? तो गया में। किस राज्य सरकार ने सभी ग्राम पंचायत एवं ग्राम पंचायतों में खेल क्लब बनाने की घोषणा की है? तो बिहार सरकार अपने सभी ग्राम पंचायत में खेल क्लब बनाएगा। राष्ट्रीय डॉल्फिन रिसर्च सेंटर का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहां पर किया है? तो पटना।
तो राष्ट्रीय डॉल्फिन रिसर्च सेंटर का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में किया है और यह पूरे भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर होगा और दूसरा डॉल्फिन रिसर्च सेंटर भागलपुर में बनने वाला है। नीति आयोग ने एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2024 में बिहार को कौन सा स्थान मिला है? नीति आयोग ने जारी किया है एसडीजी इंडिया इंडेक्स। इसमें बिहार को सबसे अंतिम स्थान, इसका स्कोर 57 है, जबकि पहले स्थान पर केरल और उत्तराखंड को रखा गया है और सबसे अंतिम स्थान पर बिहार है। बिहार का स्कोर कितना है? 57 है। स्कोर याद रखिएगा, ये पूछता है बीपीएससी। बिहार में पहली बार एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन 11 से 20 नवंबर के बीच कहां किया जाएगा? तो ये राजगीर में किया जाएगा और इसमें 6 देश हिस्सा लेंगे। कौन कौन देश है 6? तो भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया और थाईलैंड। और यह इस खेल का फाइनल मुकाबला कल ही राजगीर में खेला गया और इसमें भारत ही विजय हुआ है। हमारा देश इसमें जीता है और उप विजेता रहा है चाइना। चाइना को हराकर भारत यह मुकाबला जीता है। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में बिहार के किस खिलाड़ी ने ऊंची कूद में रजत पदक हासिल किया है? तो शरद कुमार। शरद कुमार मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में बिहार के किस खिलाड़ी ने ऊंची कूद में सिल्वर मेडल जीता है? शरद कुमार। उत्तर और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक को विलय करने का लक्ष्य कब तक रखा गया? तो मार्च 2025 को। मार्च 2025 तक लक्ष्य रखा है कि उत्तर और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक का विलय कर दिया जाएगा। और आप लोगों को एक फैक्ट याद रखना होगा कि दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक जो है भारत की सबसे बड़ी ग्रामीण बैंक है। अक्टूबर 2024 में शुरू की गई मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना के तहत किस वर्ष के बालिका को मुफ्त टीकाकरण दिया जा रहा है? तो 9 से 14 वर्ष के बालिका को यह सर्वाइकल कैंसर के लिए टीका दिया जा रहा है और यह टीका देने वाला बिहार भारत का पहला राज्य भी बन गया है। मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना के तहत टीकाकरण किया जा रहा है 9 से 14 वर्ष के बालिकाओं को। वन्य प्राणी के हमले में मारे जाने वाले व्यक्ति को सरकार अब कितना मुआवजा देगी? तो 10 लाख रुपया देगा। नए आपराधिक कानून के तहत बिहार में पहली प्राथमिकी कहां दर्ज की गई है? तो गया राज्य के रेल पुलिस थाना। बिहार का पहला प्राथमिकी है जो गया में दर्ज हुआ है। केंद्र सरकार ने बिहार के पीरपैंती में कितने मेगावाट बिजली उत्पादन के लिए स्वीकृति दे दी है? तो 2400 मेगावाट का। यह 800 मेगावाट का 3 यूनिट स्थापित करेंगे। यहाँ पर पीरपैंती में जो होगा 800 मेगावाट का 3 यूनिट स्थापित किया जाएगा। टोटल 2400 मेगावाट। पीरपैंती जो है भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। भू सर्वेक्षण कार्य को कब तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है? तो बिहार सरकार ने दिसंबर 2025 तक भूमि सर्वेक्षण कार्य को पूरा करने का लक्ष्य रखा है। बिहार का पहला स्टोमा क्लिनिक कहां खुला है? तो IGIMS पटना में। पटना हाईकोर्ट ने किस विश्वविद्यालय पर अदालती आदेश का पालन नहीं करने पर 10 लाख का जुर्माना लगाया है? तो वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय। पेरिस ओलंपिक 2024 में बिहार से भाग लेने वाला एकमात्र खिलाड़ी कौन है? तो श्रेयसी सिंह है जो कि ट्रैप शूटिंग में हिस्सा ली है और यह 23वें स्थान पर रही है और यह बिहार के जमुई से विधायक भी हैं। मध्य प्रदेश के बाद मेडिकल की पढ़ाई को हिंदी में कराने वाला राज्य कौन बना है? तो बिहार दूसरा राज्य बना है जो कि मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में कराएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा वर्ष 2024 का यंग ग्लोबल लीडर किसे घोषित किया गया? तो शरद विवेक कुमार को। 2024 का यंग ग्लोबल लीडर कौन बने हैं? तो शरद विवेक कुमार वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम घोषित करता है और ये बिहार के सीवान जिला से बिलोंग करते हैं। बिहार का पहला पूरा अवशेष संरक्षण प्रयोगशाला कहां बनाया जा रहा है? तो पटना म्यूजियम में। बिहार का पहला पूरा अवशेष संरक्षण प्रयोगशाला पटना म्यूजियम। बिहार के नए मुख्य सचिव कौन बनाए गए हैं? तो अमृत लाल मीणा। और बीपीएससी के वर्तमान चेयरमैन कौन है? तो परमार रवि मनु भाई। केंद्र बजट 2024-25 के अनुसार बिहार में कितने नए एक्सप्रेस वे का निर्माण किया जाएगा? तो अभी 2 नए एक्सप्रेस वे का निर्माण होगा, जैसा कि केंद्र बजट 2024-25 से हमें ज्ञात होता है। एक एक्सप्रेस जो होगा वो पटना से पूर्णिया के बीच होगा और दूसरा भागलपुर बक्सर एक्सप्रेस वे होगा। पटना पूर्णिया और बक्सर भागलपुर। भगवान शिव की 167 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण कहां किया जा रहा है? तो सरसई सरोवर हाजीपुर में। भगवान शिव की 167 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण कहां किया जा रहा है? तो सरसई सरोवर हाजीपुर। मार्च 2024 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस विदेश दौरे की यात्रा की है? नीतीश कुमार ब्रिटेन गए थे। मार्च 2024 में नीतीश कुमार की कहां की यात्रा की है? तो ब्रिटेन की। भारतीय रेलवे ने
बिहार के किस रेल कारखाना में अपना सबसे बड़ा सौर संयंत्र स्थापित कर रहा है? तो जमालपुर। भारतीय रेलवे बिहार के किस रेल कारखाना में अपना सबसे बड़ा सौर संयंत्र स्थापित करेगा? जमालपुर। जमालपुर मुंगेर में पड़ता है। मनरेगा योजना के तहत बिहार में मजदूरों को अब प्रतिदिन कितने रुपए मिलेंगे? तो 245 रुपया मिलेगा, पहले 228 रुपया मिलता था। बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत गरीब परिवारों को स्वरोजगार करने के लिए कितने रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी? तो 2 लाख रुपए की। तो बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत 2 लाख रुपए दिए जाएंगे, ध्यान रखना है। स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत बिहार के कितने स्थल को शामिल किया गया है? तो 4 स्थल को शामिल किया गया है। तो इसमें गया, नालंदा, विक्रमशिला और सीतामढ़ी है। गया, नालंदा, विक्रमशिला और सीतामढ़ी। बिहार का पहला ODF प्लस मॉडल प्रखंड किसे घोषित किया गया? इस्माइलपुर प्रखंड भागलपुर का। बिहार का पहला ODF प्लस मॉडल किसे घोषित किया गया है? तो इस्माइलपुर प्रखंड भागलपुर। बिहार का पहला वन्य जीव अस्पताल किस जिला में खोला जाता है? तो शेरपुर मुजफ्फरपुर। तो ध्यान रखना है कि बिहार का पहला वन्य जीव अस्पताल कहां खोल रहा है? तो शेरपुर मुजफ्फरपुर में। बिहार का पहला स्मार्ट विलेज कौन बना है? तो बाबरचक गांव बांका। तो बिहार के किस गांव को पहला स्मार्ट विलेज के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो बाबरचक गांव बांका को। बिहार का सबसे बड़ा ब्लड बैंक कहां बनाया जा रहा है? तो SKMCH मुजफ्फरपुर को। बिहार का पहला वाहन ऑटोमेटिक फिटनेस जांच केंद्र कहां स्थापित किया जा रहा है? तो बिहटा पटना में। बिहार का पहला विदेशी डाक निर्यात केंद्र कहां खोला जाएगा? तो GPO पटना में। बिहार का पहला राष्ट्र खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान की स्थापना कहां की जाएगी? तो हाजीपुर वैशाली में। बिहार का पहला राष्ट्र खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान कहां? तो हाजीपुर वैशाली में। बिहार के किस जिले में गुरूर सर्वाधिक पाए जाते हैं? तो भागलपुर के दियारा क्षेत्र में गुरूर सर्वाधिक पाए जाते हैं। बिहार का पहला साइबर थाना कहां खोला गया? तो पटना में खुला है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण NGT ने बिहार सरकार को किस नदी में घड़ियाल वन्य अभ्यारण्य बनाने दिया है? तो सोन नदी। तो बिहार को NGT जो है सोन नदी में घड़ियाल वन्य अभ्यारण्य बनाने का निर्देश दिया है। बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क कहां खुला है? तो थावे गोपालगंज में। बिहार के किस जिले में राज्य का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब खोला गया है? तो पटना में। बिहार के किस जिले में राज्य का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब खुला है? तो पटना में। बिहार का पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सेंटर कहां खुलेगा? तो बिहटा पटना में। बिहार का पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बिहटा पटना। बिहार में कहां राज्य का पहला जैविक खेती मॉडल प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाएगा? तो फतुहा पटना में। बिहार का पहला जैविक खेती मॉडल प्रशिक्षण केंद्र फतुहा पटना। बिहार का पहला ट्रैफिक पार्क पटना में और इस पार्क का नाम होगा वीर कुंवर सिंह पार्क। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत पूर्व मध्य रेलवे का पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल कहां शुरू किया जाएगा? तो बरौनी में शुरू होगा। 7 निश्चय 1 के तहत किन 2 लक्ष्यों को पूरा कर लिया गया है? तो आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार और हर घर बिजली लगातार यह पूरा हो गया है। 7 निश्चय 1 के तहत आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार और हर घर बिजली लगातार। बिहार में नील गाय शोध संस्थान की स्थापना कहां की जाएगी? तो डुमराव बक्सर में। बिहार का पहला रिवर सफारी कहां शुरू होगा? तो दुर्गावती जलाशय कैमूर में। तो ध्यान रखना है बिहार का पहला रिवर सफारी कहां शुरू हो रहा है? दुर्गावती जलाशय कैमूर में। बिहार के किस जिले में ग्लूकोनाइट खनिज की उपस्थिति दर्ज हुई है? तो रोहतास में। ग्लूकोनाइट खनिज कहां मिला है बिहार में? तो रोहतास में। बिहार के किस जिले में डिजिटल क्रॉप सर्वे की शुरुआत हुई है? तो शेखपुरा। बिहार के किस जिले में डिजिटल क्रॉप सर्वे की शुरुआत हुई है? तो शेखपुरा। श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा कहां किया गया? तो सरायगंज समस्तीपुर में। सरायगंज समस्तीपुर। बिहार सरकार ने हेरिटेज ट्री के संरक्षण के लिए प्रतिमाह पेड़ कितने रुपए देने की घोषणा की? 10,000 रुपया देगा प्रतिमाह हेरिटेज ट्री के लिए। बिहार सरकार ने हेरिटेज ट्री के संरक्षण के लिए प्रतिमाह कितने रुपए की घोषणा की है? 10,000 रुपये प्रति पेड़। बिहार आरक्षण संशोधन विधेयक विधानसभा में कब पास हुआ था? तो विधानसभा में याद रखना है कि 9 नवंबर 2023 को पारित हुआ था और विधान परिषद में 10 नवंबर 2023 को। विधानसभा में कब पारित हुआ था? तो 9 नवंबर 2023। बिहार में पहली बार ई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। बिहार का पहला ड्रोन ट्रेनिंग सेंटर कहां खुल रहा है? तो राजेंद्र प्रसाद केंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर में। बिहार का पहला ड्रोन ट्रेनिंग सेंटर
राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर। बिहार की पहली महिला ड्रोन पायलट कौन बनी है? तो मीनाक्षी समस्तीपुर की हैं। बिहार की पहली महिला ड्रोन पायलट कौन बनी है? तो मीनाक्षी समस्तीपुर से हैं। बिहार का तीसरा और सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ खुलेगा? तो रानीगंज अररिया में। जैविक दीदी का बिहार में पहला मखाना उद्योग कहाँ खुलेगा? तो सहरसा में। जैविक दीदी का बिहार में पहला मखाना उद्योग कहाँ खुलेगा? तो सहरसा। बिहार का पहला प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर कहाँ खुल रहा है? तो सीपेट भागलपुर में। बिहार का पहला प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर बिहार में किस योजना के तहत अस्पतालों को पेपरलेस बनाया जा रहा है? योजना का नाम है भाव्या। भाव्या का फुल फॉर्म याद रखना होगा आप लोगों को, बिहार हेल्थ एप्लीकेशन विजनरी योजना फॉर ऑल। बिहार हेल्थ एप्लीकेशन विजनरी योजना फॉर ऑल। किसी भी दुर्घटना से प्रवासी मजदूरों की मौत होने पर मुआवजा की राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो यह अभी 2 लाख कर दिया गया। यह पहले मुआवजा जो था 1 लाख था। बिहार बजट 2024-25 का आकार क्या है? तो बिहार बजट का आकार है 2,78,725.72 करोड़। 2,78,725.72 करोड़। तो याद रखना है कि यहाँ 7 का ज्यादा यूज हुआ, डाटा याद रख सकता है, 7 का ज्यादा यूज हुआ है, कुछ भी करके अपना दिमाग में डाटा याद रख लीजिए। 2,78,725.72 करोड़। बिहार बजट 2024-25 के अनुसार बिहार का राजकोषीय घाटा का अनुमान कितना है? तो बिहार का राजकोष घाटा कितना है? तो 29,095.42 करोड़। 29,095.42 करोड़, जो कि जीएसडीपी का 2.98% है। जीएसडीपी का 2.98%। स्मार्ट प्रीपेड मीटर इंस्टॉलेशन एवं हर घर बिजली की अवधारणा को समझने के लिए जनवरी 2024 में किस देश की टीम ने बिहार का दौरा किया है? तो अमेरिका की टीम। चतुर्थ कृषि रोड मैप 2023-28 का शुभारंभ माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा कब किया गया? तो 18 अक्टूबर 2023। आप लोगों को यह डेट याद रखना होगा, 18 अक्टूबर 2023। कृषि रोड मैप 2023 से 28 के लिए आया है, 5 वर्षों के लिए। पान का विकास के लिए सेंटर फॉर एक्सलेंस स्थापित किए जाने की स्वीकृति दी गई। कहां? तो विदुपुर वैशाली में। पान के विकास के लिए सेंटर ऑफ एक्सलेंस कहां बनेगा? तो विदुपुर वैशाली में। बीज के क्षेत्र में बिहार को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कितने सीड हब विकसित किए जाएंगे? तो 100 सीड हब विकसित किया जाएगा बिहार को। नवीकरणीय ऊर्जा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बिहार सरकार ने किस नई नीति की लाई है? तो बायोफ्यूल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2023। यह नीति का मैंने डिटेल वीडियो ऑलरेडी इस चैनल पर डाला हुआ है। नवीकरण ऊर्जा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बिहार सरकार ने कौन सी नीति लाई है? तो बायोफ्यूल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2023। पीएम ई बस सेवा योजना के तहत बिहार को कितने इलेक्ट्रिक बसें परिचालन के लिए दी जाएगी? टोटल 400 बसें होंगी, इसमें से 150 बस सिर्फ पटना में चलेगी। वित्त वर्ष 2023-24 में प्रति विधानमंडल सदस्य की अनुशंसा हेतु अनुमान्य राशि 3 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो 4 करोड़ कर दिया गया है। इसमें 1 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है। बिहार में रामसर स्थलों की संख्या अब कितनी हो गई है? तो 3 हो गई है। बिहार में रामसर स्थल में शामिल आर्द्रभूमि की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो 3 हो गई है। बाल बजट 2024-25 के अनुसार बिहार में शिशु मृत्यु दर कितना है? तो 27 है। बाल बजट 2024-25 के अनुसार बिहार में शिशु मृत्यु दर कितना है? तो 27 है। टीबी मुक्त पंचायत के तहत बिहार के प्रत्येक प्रखंड से कितने पंचायत को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है? तो प्रत्येक पंचायत से 2 प्रखंड को चुना जाएगा। जाति आधारित गणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? तो 13.07 करोड़। अगर पूछे जाति आधारित जनसंख्या के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? तो 13.07 करोड़। जाति आधारित गणना के अनुसार बिहार का कुल लिंगानुपात कितना है? तो 953। जाति आधारित गणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात 953 है। बिहार की कितने नए शहरों में मेट्रो रेल के परिचालन के प्रस्ताव को सैद्धांतिक सहमति मिली है? तो अभी 4 शहरों के लिए मिला है, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर, गया। 4 शहरों का नाम याद रखिए, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर और गया। पर्यटकों के लिए सुविधा हेतु पीपीपी मॉडल पर पटना में कितने 5 स्टार होटलों के निर्माण की स्वीकृति दे दी गई है? तो 3 होटल के लिए। पटना सदर अंचल को विभाजित कर कितने नए अंचल बनाए जाएंगे? तो 4। वर्ष 2024 में बिहार के किस व्यक्ति को पद्म विभूषण सम्मानित किया गया है? तो याद रखना, विंध्येश्वर पाठक को पद्म विभूषण दिया गया है। वहीं बिहार के किस व्यक्ति को भारत रत्न दिया गया है? तो कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया है, जो कि 49वां भारत रत्न होगा। कर्पूरी ठाकुर का एक डिटेल वीडियो में जल्द ही लाने वाला हूं।
वित्त वर्ष 2024-25 में 7 निश्चय 2 योजना को कितना बजट आवंटन किया गया है? तो 5040 करोड़। कितना? तो 5040 करोड़ दिया गया है 7 निश्चय 2 के तहत 5040 करोड़। ये 2024-25 तक है। तो ये 100 महत्वपूर्ण समसामयिक घटना था इस वर्ष का बिहार समसामयिक दृष्टिकोण से। इसी तरह और भी महत्वपूर्ण समसामयिक घटना को मैं लगातार लाते रहूंगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए कि वीडियो का सारा नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। और आप लोग न्यूज़पेपर वाला करंट अफेयर्स जरूर जाके देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।